अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमेटी के बारे में जिस कमेटी को अगर मुस्लिम सोसाइटी के अंदर हर मस्जिद के अंदर इस्टब्लिश कर दिया जाए तो उस कमेटी और के बदौलत हमारी सोसाइटी के अंदर जो एजुकेशन है ये बहुत हाई रेशियो के साथ इंक्रीज़ करेगा और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो के अंदर जो मुस्लिम सोसाइटी बैकवर्ड है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। मैट्रिक इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट है जिसके अंदर मुस्लिम स्टूडेंट की सक्सेस रेशियो बहुत कम है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन और इनकलाब आएगा। गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इसके अंदर भी इंक्रीज़ होगा। तो आइए हम बात करते हैं उस कमेटी के बारे में। तो हमारी टीम परवाज़ एकेडमी ने एक ऐसी कमेटी को इस्टब्लिश करने का सजेशन दिया जो आज के ज़माने के अंदर हर मस्जिद के अंदर कंपलसरी है। अगर इस कमेटी को चलाया जाता है, अगर इस कमेटी के ऊपर अमल करके अपने बच्चों और बच्चियों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है तो मेरी टीम का ये मानना है कि एजुकेशन के अंदर मुस्लिम सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा। वो कमेटी है एक ऐसी कमेटी जो हर महल्ले से डोनेशन को कलेक्ट करे और उस डोनेशन को उसी महल्ले के बच्चों और बच्चियों के ऊपर खर्च करे। यानी मेरी कमेटी का ये मानना है कि आज के ज़माने के अंदर ज़रूरत है हिंदुस्तान के जितने भी मसाजिद हैं, हिंदुस्तान के जितने भी गांव के अंदर मस्जिदें हैं, उन सारी मस्जिदों के जितने भी मुसल्लियान कराम और मुक्तदियान कराम हैं वो एक कमेटी बनाए। उस कमेटी का काम ये होना चाहिए कि वो जो डोनेशन ज़कात की शक्ल में, खैरात की शक्ल में, फ़ितरा की शक्ल में, चमड़े की शक्ल में, उशरे की शक्ल में, गल्ले की शक्ल में, बिलखैर सदका और खैरात की जो भी शक्लें हैं वो जो दूसरी जगह देते हैं, जो एजुकेशन के नाम पर या लीगल इलीगल कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर आपके मोहल्ले से दूसरी जगह जो डोनेशन चला जाता है उस डोनेशन को सही यूज़ किया जाए अपने मोहल्ले के बच्चों और बच्चियों के ऊपर। क्योंकि एक बहुत ज़माने से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम सोसाइटी डोनेशन के अंदर कमी नहीं करती है। जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दी है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो डोनेशन देती है, चंदा देती है, ज़कात खैरात के अंदर पार्टिसिपेट करती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सालों से हम डोनेशन देते आ रहे हैं, क्या हमारी एजुकेशन के अंदर कुछ अपलिफ्टमेंट हुआ है? क्या हमारे डोनेशन का मिसयूज़ नहीं किया जाता है? क्या कुछ लोग इलीगल तरीके से नहीं ले जाते हैं? मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर कुछ उम्मत के गद्दार, उम्मत के धोखाबाज मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर डोनेशन को अपनी मफाद के लिए, अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों और बच्चियों के खर्चे के लिए डोनेशन को ले जाते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके मोहल्ले से तो हमेशा हर महीने, हर हफ्ते डोनेशन को ले जाया जाता है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा जाता है, उशरा गल्ला की शक्ल में ज़्यादा जाता है। लेकिन आपके मोहल्ले से वो जो डोनेशन का जो माल आपके मोहल्ले से निकल कर दूसरी जगह जाता है, क्या वो माल आपके मोहल्ले के गरीब बच्चों और बच्चियों के एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है? जो लोग डोनेशन ले जाते हैं क्या वो गारंटी देते हैं कि हम आपके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे? हरगिज़ नहीं। आपके मोहल्ले से डोनेशन दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन आपके मोहल्ले के बच्चे और बच्चियाँ एजुकेशन से महरूम रहते हैं। वो एक यंग हो जाते हैं और यंग होने तक वो इलिटरेट रहते हैं, वो कुछ भी एजुकेशन परस्यू नहीं किए रहते हैं। नतीजा ये होता है कि वो बड़े बड़े सरमादायार इंडस्ट्रियलिस्ट के वो मोरसेल निवाला बनते हैं और जाकर अपनी पेट की खातिर दूसरी कंपनियों के अंदर काम करते हैं। अली सरदार जाफरी ने एक निवाला पोएम लिखा है मोरसेल नाम से। उस पोएम के अंदर उसने यही बताया है, पोएट ने, कि आज के ज़माने के अंदर हमारी सोसाइटी इस तौर पर एक्सप्लॉइट करती है गरीबों को कि उनके बच्चे और बच्चियाँ, पहले तो बाप को एक्सप्लॉइट किया जाता है, माँ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, फिर इस पेरेंट्स से जो बच्चा पैदा होता है वो भी बाप और माँ से वही विरासत में पाता है। यानी 2 टाइम का खाना, 2 टाइम की रोटी, उसी रोटी के लिए
वो इंडस्ट्रियलिस्ट का मुरसल बनता है, एक निवाला बनता है, और उसकी खामोशी ये पूछती रहती है कि है कोई मुझे बचाने वाला इन बड़े बड़े सरमादायारा के लुकमा बनने से, इनके जो माल और दौलत के हिर्स से उनसे बचाने वाला। बाहर कैफ अली सरदार जाफरी ने जो मुरसल के अंदर बताया है, यही मैसेज दिया है कि एजुकेशन नहीं दिया जाता है गरीबों को, जो बच्चे एक्सप्लॉइटेड हैं उनको सही गाइडेंस देने वाला नहीं है, उनकी सही रहबरी नहीं होती है, जिसकी वजह से एजुकेशन के अंदर पीछे हटते हैं। बिलखैर, मेरी टीम का यह मानना है कि जितने भी मोहल्ले के अंदर मस्जिद है, उस मोहल्ले के ऊपर 50 या 60 जितने भी गांव हैं, वो पूरे गांव वाले मुत्तहिदा तौर पर यूनाइटेड होकर एक कमेटी बनाए, और वो ये कमेटी ये काम करेगी कि सीजनल जो डोनेशन निकलता है, सपोज़ कीजिए गेहूं की कटाई के वक्त या धान की कटाई के वक्त जो फसल तैयार हो जाता है, और दूसरी जगह से आप किस उशरे की शक्ल में जो आप डोनेशन देते हैं, वो दूसरी जगह ना देकर, या देते हैं तो दीजिए भी, लेकिन उस डोनेशन का कुछ हिस्सा 50%, 75%, 80%, 90% अपने बच्चों और बच्चियों के एजुकेशन के लिए भी सेफ रखिए, ताकि उसको माली शक्ल में देकर आप अपने बच्चों को वेल क्वालिफाइड ट्यूटर रखकर उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें। मेरी टीम का ये मानना है कि इस तरीके से ये कमेटी एक गांव से हर गांव के अंदर कम से कम 3 या 4 लाख का एनुअल डोनेशन दूसरी जगह जाता है, एक साल के अंदर 3 या 4 लाख का डोनेशन दूसरी जगह चला जाता है। तो मेरी टीम ये कहती है कि उस डोनेशन को, वो चंदा का जो 3 लाख या 4 लाख का जो खर्चा है, इस सब को यूनाइटेड रखा जाए, वो कमेटी सेव रखेगी, और जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं उनके एजुकेशन के ऊपर, उनकी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उसके ऊपर खर्च किया जाए। जो बच्चे सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाई ना होने की वजह से वो पीछे चले जाते हैं, जिसकी वजह से मैट्रिक के अंदर वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इंटरमीडिएट के अंदर उनका नंबर नहीं आता है, ग्रेजुएशन के अंदर उनका एडमिशन नहीं होता है, हायर एजुकेशन से वो महरूम हो जाते हैं, गवर्नमेंट कंपटीशन के अंदर नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। इसका रीज़न मेरी टीम का यही मानना है कि मुस्लिम सोसाइटी की जो यंग जनरेशन, जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं, ये 2nd क्लास से लेकर 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक नहीं पढ़ती हैं। वो इस सरकार गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, सिर्फ आना और जाना रहता है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। यानी गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम को हर कोई जानता है वो किस तरीके से है। तो हमारी ये टीम कहती है कि हर बच्चे को, सोसाइटी के हर बच्चे को स्कूल डेली भेजा जाए, वो डेली क्लास अटेंड करे। उसके बाद हर मस्जिद के अंदर हर सब्जेक्ट का एक ट्यूटर, एक कोचिंग कराने वाला एक टीचर प्रोवाइड किया जाए, जो 5,000, 6,000, 7,000 पर ट्यूशन प्रोवाइड कर सके। जो सब्जेक्ट बच्चे स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराना, पूरे साल के अंदर जो उस क्लास की बुक है उसको अच्छी तरीके से तैयारी कराकर उस बच्चे का एग्ज़ाम लेना, मंथली, वीकली टेस्ट लेना हर मस्जिद के अंदर। इस तरीके से अगर हमारी कमेटी अगर मस्जिद की कमेटी मैनेजमेंट करती है और हर बच्चों को अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो 2nd क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चा जाते जाते जो NCERT की जो बेसिक एजुकेशन है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, ये सब अगर इंसान, ये सारे के सारे सब्जेक्ट अगर स्टूडेंट अच्छी तरीके से कवर कर लेता है, तो मेरा ये गारंटी है, मेरी टीम का ये गारंटी है कि वह हायर एजुकेशन के अंदर ईजिली जा सकता है। नीट जो आज के ज़माने के अंदर बहुत टफ कंपटीशन माना जाता है, मेरा यह मानना है कि इसके टफ होने का एक रीज़न ये भी है कि बच्चे 1st क्लास से लेकर 10th और 11th तक नहीं पढ़ते हैं। 10th के अंदर जब जाकर वो एजुकेशन कंपटीशन के अंदर बैठते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि 12th और इंटरमीडिएट है क्या। इसी तरीके से जो बच्चे मैट्रिक के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर फेल हो जाते हैं या उनका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, तो इसका रीज़न यही है कि 1st क्लास से लेकर 9th क्लास तक बच्चा पढ़ता नहीं है। 9th के अंदर जाकर बच्चा कोचिंग लेता है, जिसकी वजह से वो एजुकेशन से जिसकी वजह से वो 10वीं जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है उस किताब को समझ नहीं पाता है। इसलिए आज ज़रूरत है हर बच्चों को, सोसाइटी के हर मुस्लिम बच्चों को मस्जिद के अंदर कोचिंग प्रोवाइड कीजिए हर सब्जेक्ट का, ताकि वो 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक की किताबों को खूब अच्छी तरीके से पढ़ लें। इस तरीके से
और जो आपके फंड के अंदर 2 लाख 3 लाख का जो डोनेशन है, इसको आप इजीली प्रोवाइड करके एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर फंड के अंदर आपकी कमी आती है तो वो बच्चे जो दूसरी जगह 9th के अंदर 11th के अंदर कोचिंग करने जाते हैं 5,000 6,000 1,900 का रुपीज़ देकर, मैं ये कहता हूँ उनके ऊपर आप 200 100 जिस तरीके से इजीली आप इम्पोज कर सकते हैं, इस तरीके से आपका फंड भी कलेक्ट होगा और एक अच्छा से एजुकेशन सिस्टम, वो एक अच्छा तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो मस्जिद के इमाम हैं, मस्जिद के इमाम से आप इस्लामियात, कुरान, हदीस, उर्दू जो हर क्लास का एक स्टैंडर्ड बुक, एक सब्जेक्ट माना जाता है, वो सारी की सारी किताबें एक इमाम पढ़ा सकता है। इंग्लिश के एक टीचर को आप रख सकते हैं जो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएगा, तो वो इसलिए वो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ सकता है। हमारी सोसाइटी की ये रियलिटी है कि मुस्लिम स्टूडेंट को इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है, चाहे जाए कि वो लिख पाएँ, अपनी फैमिली, अपने फादर पेरेंट इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाते हैं और वो 11th और इंटरमीडिएट तक पहुंच जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि फर्स्ट क्लास से लेकर हमने उनको इंग्लिश नहीं पढ़ाया। इसलिए गवर्नमेंट के स्कूल के ऊपर अगर आप डिपेंड रहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चा पढ़कर अच्छी तरीके से चल सकता है, तो मेरा ये मानना है कि हर बच्चा तो नहीं बन सकता है, कोई बहुत उसके अंदर इंटेलिजेंट होगा वही बन सकता है, वो भी बहुत मुश्किल और बहुत स्ट्रगल से बनता है। लेकिन मेरा ये गारंटी है कि अगर फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक अगर बच्चे को हर सब्जेक्ट का ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं और बच्चे को इस तौर पर तैयार करके आप स्कूल भेजते हैं कि वो स्कूल टीचर से क्वेश्चन पूछे, तो मेरा ये मानना है कि स्कूल के अंदर जो टीचर रहते हैं वेल क्वालिफाइड रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिख कर आते हैं। बस वो बच्चे को पढ़ाने के अंदर शायद इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते हैं कि बच्चा इस लेवल रहता ही नहीं है कि वो 5th या 6th क्लास के सब्जेक्ट को समझ सके। लेकिन बच्चे को आप प्रिपेयर करके भेज रहे हैं कि फुला चैप्टर का फुला पार्ट पढ़ना है, चैप्टर से क्वेश्चन करेगा। जब बच्चा काउंटर क्वेश्चन करेगा, जब ट्यूटर कोचिंग के अंदर आपको काउंटर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करके आप स्कूल के अंदर भेजते हैं, तो उस वक्त स्कूल टीचर का रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद वो अटेंशन देगा और इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक रिवोल्यूशन आएगा, जिसकी वजह से सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से इंटरमीडिएट के अंदर भी, मैट्रिक के अंदर भी, यूजी के अंदर भी, पीजी के अंदर भी, नीट के अंदर भी, सीयूईटी के अंदर भी, जितने भी हाई कंपटीशन एग्ज़ाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर, ये बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे को अगर आप मैथ, साइंस और इंग्लिश, सोशल साइंस, SST अगर अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, तो मेरा यह मानना है कि वो पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और इसी तरीके से जुडिशरी के अंदर जो क्लर्क का वगैरह का जो पोस्ट होता है, या जो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर SSC का जो एग्ज़ाम होता है, या BPSC का, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं जो ग्रुप D लेवल का होता है, या रेलवे के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इन सब के अंदर वो ईजिली क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप जो डोनेशन देते हैं उस डोनेशन का सही यूज़ कीजिए, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि डोनेशन जो आप दे रहे हैं उसका कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए, जो उसके मुस्तहिक है उस डोनेशन के, उनसे कुछ, उनके अंदर कुछ अपलिफ्टमेंट भी होना चाहिए, वो जो गरीबी है उस गरीबी से उठ सके, ये इस्लाम का मकसूद है। लेकिन आज के ज़माने के अंदर मुस्लिम सोसाइटी का डोनेशन सही यूज़ नहीं होता है, जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह पे नहीं होता है। इसलिए एक कमेटी बनाइए, जो कमेटी पूरे साल का डोनेशन कलेक्ट करे जिस तरीके से भी पॉसिबल हो, और मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, जितने भी टीचर आप हायर कर सकते हैं, इस तरीके से हायर करके अपने बच्चों और बच्चियों के गुड एजुकेशन, हाई एजुकेशन को प्रोवाइड कीजिए, जिसकी वजह से आपका रिप्रेजेंटेशन हर चीज़ के अंदर अच्छा से हो सके। और फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक अगर आप मस्जिद के अंदर कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, मस्जिद के अंदर उस कमेटी अगर कुछ किताबें खरीद कर देती है, जिस किताब के बदौलत वो 10th और 12th के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि बहुत ईजिली, बहुत अच्छी तरीके से मुस्लिम सोसाइटी के अंदर रिवोल्यूशन आएगा। हर बच्चा, हर पेरेंट प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सकते हैं, हर पेरेंट इतनी एजुकेशनल जो आज बिजनेस हो गया है, इसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन मेरी टीम का यह मानना है कि आज के ज़माने के अंदर भी एजुकेशन के अंदर रिवोल्यूशन आ सकता है, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एजुकेशनल रिवोल्यूशन आ सकता है। वो इस तौर पे आ सकता है कि एक कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी सारे के सारे डोनेशन को कलेक्ट करे और वो जो डोनेशन का माल है
वो उस मोहल्ले के अमीर और गरीब जितने भी बच्चे और बच्चियाँ हैं उन सब के एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए और अच्छी तरीके से कोचिंग प्रोवाइड की जाए। मंथली टेस्ट होना चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए, वीकली, मंथली, एनुअल एग्ज़ाम होना चाहिए। जो बच्चे अच्छे नंबरात से पास हो रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए वो कमेटी या गांव के जो बड़े बड़े सरदार हैं, जो गांव के बड़े बड़े मालदार तबके के जो कम्युनिटी है, वो उनको कुछ इनाम दे, उनको कुछ प्राइज़ दे, जिसकी वजह से एक हौसला बढ़ेगा, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का। और इस तरीके से अपनी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन को आम कर सकते हैं, आम नहीं कर सकते हैं बल्कि एजुकेशन को रिवोल्यूशनलाइज कर सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं। इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि एक कमेटी बनाइए। उस कमेटी का ख़ास काम यही होना चाहिए कि डोनेशन को कलेक्ट करे और वो डोनेशन उस मस्जिद और उस मोहल्ले के बच्चों और बच्चियों के एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए।